जिंदगी हमारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन नया पन्ना बदलता है। हम कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, पर हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। परिवार में अगर छोटी छोटी बातों को आप बड़ी बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता चला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति भाग्येश भी है, तो भाग्य और साथ में लाभ दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि, और बृहस्पति को फाइनेंशियल कारक बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको भाग्यवशात बहुत ज़्यादा इनकम देखने को मिलेगी। भाग्यवशात आपके सोर्सेज बढ़ेंगे, संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी और जो आपके टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। लाभ भाव में राहु विराजमान है। राहु विराजमान होने से प्लानिंग से, बुद्धि बल से, आइडिया से जो काम करते हैं, जो युक्ति लगाते हैं, उन लोगों को उन्नति प्रगति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात इस फेस्टिवल सीजन में आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, आपका काम धंधा ज़्यादा होगा और जो प्रीवियस आपके ड्यूज़ हैं वो भी आपको मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को 18 अक्टूबर 2025 तक टाइम अवेलेबल है। आपको इसमें एफर्ट करने चाहिए। आप में से वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को यहाँ थोड़ा सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनकम की स्थिति तो बनेगी, लेकिन साथ ही साथ जो आपके कैरियर लॉर्ड हैं और लाभ के अधिपति शनि वो 12th हाउस में नाश भाव में, तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकते हैं या आपकी मशीनरी पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है, यात्राएँ ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संभल करके कामकाज करने की ज़रूरत है। राहु की बात करें, लाभ भाव में राहु बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कराता है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलता है। आप जो भी आइडियाज़ लेंगे, जो भी युक्ति लगाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स, आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, एमएनसी में कामकाज करने वाले, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से संबंधित लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट देखेंगे, उनके टारगेट पूरे होंगे। अर्थात यहाँ पर स्थितियाँ सफलतादायक बहुत है। और 18 अक्टूबर 2025 से जब बृहस्पति अपने उच्च राशि में हो जाएंगे तो भाग्य का ज़्यादा फल आपको मिलेगा, ज़्यादा आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हो जाएगी, बलवान स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, या आप में से वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, या बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। फ़ायदेमंद स्थिति ज़बरदस्त रहेगी। जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे, उसमें इस फेस्टिवल सीजन में आपको गेन देखने को बहुत मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और राशि से सेकंड हाउस के अधिपति शुक्र हैं, जो कि सिंह राशि में 9 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 9 अक्टूबर तक तो आपकी स्थितियाँ अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में जो लोग फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वे लोग जो फैक्ट्री से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन्हें कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना, कॉपर में स्टॉक करना अच्छा रह सकता है। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, या वे लोग जो कोई न कोई इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित, या आप ऐसा कोई बिजनेस जिसको इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या ऐसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित हो सकती है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित हो सकती है, और या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित हो सकती है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ एक और सेगमेंट है, वो सेगमेंट है होटल एंड रेस्टोरेंट
या हार्डवेयर आइटम्स हो सकते हैं, माइनिंग एंड हर्बल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी कंपनी, जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति चंद्रमा हैं और बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को उच्च राशि में आने वाले हैं। वैसी स्थिति में आपको 18 अक्टूबर से पहले अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपके सर्कल से आपको आमदनी होगी या सर्कल का आपके कामकाज में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद में आपके परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा और घर में सुख सुविधाएं और व्याप्त होंगी। या ये बोल सकते हैं कि जो आप सोचेंगे अपने परिवार के लिए वो स्थितियां बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपका रुतबा बढ़ सकता है और आपको दूसरों का सहयोग भी मिल सकता है, अर्थात घर वाले जो सदस्य हैं वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद में आपके घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है या शुभ कार्य के लिए आप यात्राओं पर जा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के स्वामी हैं सूर्य, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के 6th हाउस में, और 6th हाउस में सूर्य को कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट्स या वे लोग जो अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वे लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है और आपको 17 अक्टूबर तक स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो अपने डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए कोई न कोई सीनियर्स को ढूंढिए या जो आपके प्रोफेसर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप में से वे स्टूडेंट्स जो फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित या एनिमेशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित स्टूडेंट्स हैं या उस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है, सुखद संभावनाएं। 9 अक्टूबर के बाद में शुक्र अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, 6th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे स्टूडेंट्स जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत शानदार संभावनाएं, और ये संभावनाएं लंबे समय तक आपको सपोर्ट करेगी, 5 दिसंबर 2026 तक। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है, अर्थात आप में से वे लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित या कोई भी टेक्निकल जो स्टडी है उससे संबंधित क्षेत्र में, तो आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अक्टूबर माह में यदि कोई एग्ज़ाम होते हैं, कोई इंटरव्यू होता है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो ऐसी स्थिति में ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 17 अक्टूबर तक तो स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसके बाद में राशि से 5th हाउस के स्वामी नीच राशि में चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है या ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। तो 17 अक्टूबर तक तो आपको संतान का सहयोग मिलेगा, संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी, लेकिन 17 अक्टूबर जो ही आप पार कर लेंगे, सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, अतः संतान अपनी मनमानी करेगी, संतान जिद करेगी, संतान के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है या वो अपनी जिद आपके ऊपर थोप सकते हैं। वो जिद कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन की हो सकती है, वो जिद मोबाइल फ़ोन को लेकर हो सकती है, व्हीकल को लेकर के हो सकती है, या और किसी एक्सपेंसेस को लेकर के हो सकती है कि आप उनको पैसा कम दे रहे हैं और उनके खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है। तो उस चीज़ को 17 अक्टूबर के बाद में 1 महीना है वो आपको बहुत ध्यान से फेस्टिवल टाइम की दुआई देते हुए उसको सिर्फ और सिर्फ लंबा खींच देना है। जो ही आप 17 नवंबर क्रॉस करेंगे, स्थितियां बदलेंगी, आपको सपोर्ट मिल जाएगा या कोई न कोई आइडिया आपका काम कर जाएगा। और इस समय काल में संतान उच्चाटन की शिकार हो सकती है, अर्थात जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है, जो स्ट्रीमलाइन उन्होंने चुनी है, उस पर उनका ध्यान नहीं है, या वो जिद कर सकते हैं कि हमको लाइन चेंज करनी है। तो उसमें भी आपको किसी काउंसलर से मिल करके या उनकी कुंडली दिखला करके कोई न कोई सब्जेक्ट या स्ट्रीमलाइन फाइनल करनी चाहिए, जिससे वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएँ। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अक्टूबर 2025 में जो हार्ट पेशेंट है उनको ज़्यादा केयर करनी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सावधानी की है, अर्थात हर हालत में आपको अपनी एंग्जाइटी, अपना गुस्सा नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और जो डॉक्टर ने दवाई साथ में रखने को बोली है, वो जीवन रक्षक औषधियाँ हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए।
अक्टूबर 2025 में आपको थ्रोट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, स्किन प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, मसल का मांसपेशियों का खिंचाव है वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। और साथ ही साथ 9 अक्टूबर के बाद में आपको यूरिन इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की तकलीफ, जो वृद्ध हैं उन लोगों को प्रोस्टेट की तकलीफ परेशान कर सकती है, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। शुक्र जो ही नीच राशि में आएंगे, जो ही अपनी स्थिति को क्लियर करेंगे, अर्थात जो भी जननांग है उनमें कोई न कोई समस्या प्रकट हो सकती है, चाहे वो इन्फेक्शन के रूप में हो और चाहे वो कोई न कोई रोग के रूप में हो या किसी और स्थिति में हो। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी अपने हेल्थ के मामलों में। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अक्टूबर 2025 में आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है और स्पेशली 9 अक्टूबर के बाद में शुक्र नीच राशि में जब आ जाएंगे तो आपको कन्याओं से, महिलाओं से बातचीत करते समय ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे आपके ऑफिस में हो या घर में जो भी कन्याएं, महिलाएं, उनसे बातचीत करने में भी सावधानी बरतें। भाषा का आप स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि बातचीत में वो स्थिति बहसबाजी वाली स्थिति हो सकती है या आप जिस पर अधिकार जमाना चाहते हैं वो आपके खिलाफ कोई न कोई एक्ट कर सकता है, बदनामी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो प्रॉब्लम को आप साइड कीजिए, जहाँ सॉरी बोलनी है वहाँ सॉरी बोल करके निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये समय जिद का नहीं है, अपने आप को सेव करने का है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र है जो 9 अक्टूबर तो बहुत शुभ स्थिति में, ये केंद्र के अधिपति त्रिकोण में, इस चीज़ को राजयोग बोला जाता है। लेकिन सूर्य 17 अक्टूबर को जब अपनी नीच राशि में आ जाएंगे तो सूर्य बुध के साथ में होंगे, अतः 2 पापी ग्रह या 2 गर्म ग्रह जो फायर एलिमेंट वाले प्लैनेट्स हैं वो सप्तम भाव में होंगे। तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा, आवेश क्रोध ज़्यादा आएगा, बहसबाजी ज़्यादा होगी। तो जो सुख की स्थिति है, सुख की स्थिति में यहाँ पर कुछ कष्ट वाली स्थिति आ जाएगी, दुख मिलने वाली स्थितियाँ बन सकती है जहाँ पे रोज रोज लड़ाई झगड़े हों, क्लेश हो या फालतू की गलतफहमियाँ आपका जो दाम्पत्य सुख बिगाड़ दे, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि शुक्र भी नीच राशि में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से और सूर्य 7th हाउस में शुभ नहीं माने जाते। शुक्र का नीच राशि में होना अच्छा नहीं माना जाता है सुख सुविधा के हिसाब से, सुख भोगने के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है और व्यर्थ के चीज़ों से दूर रहना है। अर्थात आप सही हैं, ये आपको अपने घर में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सही हैं, सामने वालों को भी मालूम है कि वो सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को शांत कर लेंगे, अपने आप को न्यूट्रल रख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है और सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर तक सूर्य 6th हाउस में वो आपको कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, लेकिन शुक्र जब 9 अक्टूबर को अगली राशि में चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे तो आपको बहसबाजी ज़्यादा हो सकती है या ये बोल सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में कोई न कोई स्थिति बदनामी वाली हो सकती है, अपमानजनक स्थिति हो सकती है। उसको आपने ध्यान रखना है। व्यर्थ के उपदेश देने से या व्यर्थ के वादे करने से आपको बचना है क्योंकि जब तक आप सही स्थिति में नहीं होंगे आप अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो समय नेगेटिव है उसमें अपना बचाव सबसे पहले करना है क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी गलती या आपको अधिकार मांगने की स्थिति में, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की स्थिति में आपके विरोधी स्थितियाँ खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में, फिर भी आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, मर्यादा में रखना है और जो बातचीत होती है उसमें बहसबाजी करने से अच्छा है कि बातचीत करें या थोड़ा सा डिस्टेंस रख करके देख लें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की। तो अक्टूबर 2025 में संतान के साथ में विरोध की स्थिति देखने को मिलेगी, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी या आपके जीवन साथी डोमिनेटिंग बन जाएंगे या आप डोमिनेटिंग बन सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में दाम्पत्य सुख मिलने में कठिनाई आती है क्योंकि जब इमोशंस सही नहीं है, जब स्नेह अपनत्व नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में आप सुख नहीं ढूंढ सकते। जिन लोगों के विवाह की स्थिति है अर्थात आपके घर में कोई न कोई सगाई संबंध फाइनल हो चुके हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली 9 अक्टूबर के बाद में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा केयर करने की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से पंचम भाव के अधिपति 17 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे, 9 अक्टूबर को
शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में प्रेम प्रसंगों के लिए स्थितियां सामान्य नहीं है। तो सामान्य स्थिति नहीं, एबनॉर्मल अगर स्थिति है तो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, व्यर्थ की बहस हो सकती है, व्यर्थ में ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं। उन सभी चीज़ से बचने के लिए समय को साधना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी शनि है जो नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रख करके कामकाज करना पड़ेगा। फेस्टिवल टाइम है इसलिए व्यस्त भी बहुत रहेंगे, लेकिन उस व्यस्तता में सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, जो लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट, या फिर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन में है, होटल रेस्टोरेंट की स्थिति में है, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करने वाले लोग, इलेक्ट्रिकल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, उनका कामकाज ज़्यादा फैलेगा। आप में से वे लोग जो जॉब में हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फालतू जो एक्टिविटीज़ है या फालतू चीज़ों से, गॉसिप से दूर रहना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में आप अपनी नौकरी को बचा पाएंगे या उसमें कुछ न कुछ एक्स ग्रेशिया जो दीपावली पर मिलता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, स्क्रैप, या फिर वे लोग जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है। रिस्क फैक्टर से बचना है, ओवर इन्वेस्टमेंट से बचना है या ओवर लोन लेने से आपको बचने की आवश्यकता है। 18 अक्टूबर 2025 को जब बृहस्पति अपने उच्च राशि में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि राशि से 10वें भाव पर या प्रोफेशन भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर से आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, काम धंधा भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको है कि फाइनेंस का रोल आउट बहुत जल्दी होगा, अर्थात आप जो पैसे को घुमाना चाहते हैं वो चीज़ें बहुत फास्ट होंगी और उससे आप अपने अचीवमेंट को पूरा कर पाएंगे, जो टारगेट है वो आप पूरा कर पाएंगे। उस स्थितियों में फेस्टिवल टाइम आपके लिए ज़बरदस्त जाने वाला है, अर्थात अपने कामकाज में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब है जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्रूव होगी या आपको कामकाज का सहयोग मिलेगा, सर्कल का सहयोग मिलेगा और जो आपके स्टाफ हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे या स्टाफ का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के उपायों की। शनि की साढ़े आपको चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय, दान जाप आपको निरंतर करने हैं। शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, वो आपको राहत मिलेगी। सेकंड, आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य के उपाय में नित्य सूर्य को अर्घ देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना आपके लिए राहत वाला कदम होगा। 9 अक्टूबर से लगा करके 26 नवंबर तक कंटिन्यू आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। शुक्र के उपाय में आपको हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना है और अगर हो सके तो श्री सूक्त या फिर दुर्गा कवच का आपको पाठ करना चाहिए, वो आपके लिए राहत का सबब होगा। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। आने वाले समय में दीपावली का महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाला है। एक वर्ष में एक बार ही होता है जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं फेस्टिवल टाइम में सबसे ज़्यादा समृद्धिदायक जो समय है वो दीपावली है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो इस बार दीपावली में ऐसा कुछ करे जिससे लक्ष्मी का उनको आशीर्वाद मिले और पूरा वर्ष समृद्धिमय हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के अनुसार, आप अपनी कुंडली के अनुसार इस दीपावली पर क्या उपाय कर सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है। वो आपको जो लिटरेचर होगा आपको दीपावली पर पूजा करने के लिए वो सब आपको भेजेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने दीपावली पर कुछ कलश का निर्माण भी किया है। लक्ष्मी कुबेर जो कलश है, या एक ही पैकेट में बहुत सारी सामग्रियां मिलेगी जिसकी पूजा करनी है, जिसकी स्थापना करनी है, जो दान देना है या जो आपने अपने घर की पूजा में स्थापित करना है, वो सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके।
आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए हम हमेशा आपको बतलाते हैं, क्योंकि रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है और वो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ है, जिसमें मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उनके उपरत्न शामिल हो। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचरफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचरफल को, इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। तो ऐसे में आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं, जो लोग ये नहीं जताना चाहते हैं कि हम लोग किस एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाते हैं, तो घर बैठे हुए आप अपनी जो कंसल्टेंसी, चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कंसल्टेंसी होती है, वो ले सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जो एफर्ट करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, और वो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए उस पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे अपने व्हाट्सएप पर या फिर अपने ईमेल के द्वारा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।